हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं भौगोलिक स्वरूप से 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। हम एमपीजीके को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। जिस टॉपिक के जितने प्रश्न बनते हैं हम एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए दोस्तों, प्रश्नों को हल करते हैं और जानते हैं किस तरह के प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में माना जाता है। यह दूसरा है, तो पहला आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? आपसे कमेंट में मैंने पूछा था। पहला स्थान भी मैंने आपको बता दिया। आप ध्यान से सुनिएगा, क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला स्थान रखता है क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरा स्थान कौन रखता है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश अब रखता है, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद, उससे पहले खुद रखता था। अगला है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या उज्जैन? आप सभी बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। भोपाल प्रशासनिक राजधानी है, जबकि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यह चीज भी आप याद रखना। अगला है, मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी मध्य भारत में यह स्थित है। भारत के बीचों बीच यह स्थित है, ठीक केंद्र में स्थित है, यह आप कह सकते हैं। मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग अर्थात केंद्र बिंदु में स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग मुख्य रूप से है कौन सा? पठारी है, मरुस्थलीय है, पर्वतीय है या समुद्री है? तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है मालवा बुंदेलखंड है। मालवा बुंदेलखंड जो है वह पठारी क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस भाग में फैली हुई है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। आप कह सकते हैं उत्तर के मध्य में, पूर्व पश्चिम में फैली हुई है, लेकिन उत्तर के मध्य, आपसे मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर लगाइएगा उत्तर में। ठीक है ना। अगला है, सतपुड़ा पर्वत एमपी के किस भाग में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत दक्षिणी भाग में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के नर्मदा में स्थित है, नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नर्मदा नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश के कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व में या दक्षिण से उत्तर में? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्व से पश्चिम। केवल भारत में दो ही नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी नदी है? पहली तो नर्मदा है, दूसरी ताप्ती है। भारत में सिर्फ दो ही नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, याद रखिएगा। अगला, भारत का भौगोलिक केंद्र अर्थात सेंटर पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का भौगोलिक केंद्र ऑप्शन नंबर डी करौंद में स्थित है, जो कि सीहोर भोपाल की सीमा है। करौंद कहाँ है? सीहोर भोपाल की जो सीमा है वहीं भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु स्थित है। इसलिए मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम ही दिया गया है। भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण इसको मध्य प्रदेश कहा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। लगभग 1312 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती। ठीक है ना। अगला है, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या हिमालय? तो जो नर्मदा नदी है दोस्तों वह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों में इसका उद्गम होता है। अमरकंटक में इसका उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पचमढ़ी, बैतूल, महेश्वर या मंडला? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल, मुल्ताई से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दो ही नदियां मैंने आपको बताया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती।
अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? यह भी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से ही निकलने वाली नदी का नाम है कौन? नर्मदा। अगला है, चंबल नदी किस प्रकार का क्षेत्र बनाती है? जो चंबल नदी है किस प्रकार का क्षेत्र बनाती है? ऑप्शन नंबर सी, गार्ज बनाती है। सबसे बड़ी गार्ज घाटियों का निर्माण कौन करता है? चंबल नदी के द्वारा। चंबल नदी में डाकू रहते हैं, ऐसा पहले बताया जाता था फिल्मों में। चंबल नदी बीहड़ गहरी घाटियां बनाती हैं, विशेषकर मुरैना और भिंड के क्षेत्र में। कहाँ? मुरैना और भिंड के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी गार्ज बनाती हैं। बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। अगला है, निमाड़ क्षेत्र मुख्यतः किस नदी के किनारे बसा हुआ है? निमाड़ क्षेत्र मुख्यतः नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन सा स्थान आता है? आप कह सकते हैं खरगोन, बड़वानी, धार, इस तरह के प्रमुख जिले आते हैं। खरगोन जिला, बड़वानी जिला, धार जिला, यह निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काली कपास मिट्टी। मालवा का पठार ज्वालामुखी लावा से बनी यहाँ काली मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। रेगुर मिट्टी के लिए यह जाना जाता है मालवा का पठार। बुंदेलखंड में मुख्य मिट्टी कौन सी है? बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है पथरीली और कंकरीली मिट्टी। बुंदेलखंड में चट्टानी, कठोर और जल का अभाव वाली मिट्टी पाई जाती है, मतलब यहाँ कुछ उत्पादन बहुत कम होता है। महाकौशल क्षेत्र का प्रमुख शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। जबलपुर महाकौशल क्षेत्र का प्रमुख औद्योगिक प्रशासनिक शहर है। याद रखिएगा, महाकौशल क्षेत्र का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, बघेलखंड क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में आता है? बघेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी, रीवा और सतना क्षेत्र को बघेलखंडी क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जंगलों से सर्वाधिक आच्छादित होता है? अर्थात सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन मंडला में स्थित है। मंडला, डिंडौरी और बालाघाट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह तीनों के तीनों महाकौशल क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है नर्मदापुरम जिला अर्थात होशंगाबाद में स्थित है। जब राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे तो डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ टाइगर रिजर्व कहा जाता है। टाइगर रिजर्व मंडला बालाघाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला और बालाघाट के बीच में। अगला है, भीमबेटका जो शैलाश्रय है किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह विश्व धरोहर स्थल है। यह गुफा चित्रांकन के लिए स्थित है। पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ मिले हैं भीमबेटका में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कहाँ माना जाता है? मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, पचमढ़ी। यहाँ जाने की हमारी तैयारी है। मध्य प्रदेश का चावल कटोरा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का चावल का कटोरा। ध्यान रखिएगा, भारत के चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को, सीजी को कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? बालाघाट जिले को। बालाघाट जिले में व्यापक धान, बहुत से प्रजाति की धान पाई जाती है बालाघाट जिले में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश का सोया राज्य। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, सोयाबीन का उत्पादन मुख्य रूप से मालवा निमाड़ क्षेत्र में होता है। इंदौर, देवास, शाजापुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोयाबीन। मध्य प्रदेश का कपास पट्टी किस क्षेत्र में स्थित है? मध्य प्रदेश का कपास पट्टी किस क्षेत्र में स्थित है? बड़वानी में। बड़वानी में सबसे ज़्यादा कपास पाया जाता है। बड़वानी खरगोन, यह कपास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है बड़वानी और खरगोन। अगला है, मध्य प्रदेश में वर्षा मुख्य रूप से कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश में जो वर्षा आती है कहाँ से आती है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। यह एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। दक्षिण पश्चिमी मानसून से आती है।
या उत्तर पूर्व मानसून से आती है, या चक्रवात के कारण मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से वर्षा होती है, या हिमालयी वर्षा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण मध्य प्रदेश में होती है। अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यह एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। अगला, ऊंचाई की दृष्टि में जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वत है, वह किस प्रकार का है? विंध्य से ऊंचा है, या फिर विंध्य से नीचा है, या बराबर है, या इसका कोई संबंध नहीं है? जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उससे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वह ऊंची है, या नीची है, या बराबर है, या फिर कोई संबंध नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विंध्य से ऊंची है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब आराम से समझ जाइएगा। अगला है दोस्तों, धूपगढ़ शिखर कहाँ स्थित है? अमरकंटक में, पचमढ़ी में, कालाकुंडा में, या चंबल घाटी में? धूपगढ़ पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी उसकी ऊंचाई है? तो 1352 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है धूपगढ़ चोटी की। अगला है, सिंचाई का मुख्य स्रोत एमपी में कौन सा है? नहर, तालाब, कुआं, ट्यूबवेल, या वर्षा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुआं और ट्यूबवेल। भूमिगत जल का उपयोग सर्वाधिक मध्य प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुआं और ट्यूबवेल दोनों के दोनों भूमिगत जल में ही आते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा बांध है वह गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि किस नदी पर स्थित है, यह चंबल नदी परियोजना है। चंबल नदी परियोजना गांधी सागर परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, गांधी सागर बांध। अगला, भेड़ाघाट किस नदी पर स्थित है? भेड़ाघाट जो है दोस्तों जबलपुर में स्थित है। यह जबलपुर में है। जबलपुर में भेड़ाघाट स्थित है। किस नदी पर है? तो दोस्तों यह नर्मदा नदी पर स्थित है। भेड़ाघाट में सबसे ज़्यादा किसकी घाटियाँ पाई जाती हैं? आपको बताना पड़ेगा संगमरमर। संगमरमर की यहाँ जो पत्थर हैं प्रमुख रूप से पाए जाते हैं इस घाटी में। ओमकारेश्वर किस नदी द्वीप पर स्थित है? किस नदी के किनारे ओमकारेश्वर भी स्थित है? ओमकारेश्वर भी दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह मंडलाकार द्वीप पर स्थित एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। अगला है, सांची स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? सांची का जो स्तूप है वह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित है कौन? सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाना चाहिए। अगला है, नर्मदा और ताप्ती घाटी को क्या कहा जाता है? नर्मदा और ताप्ती घाटी को ऑप्शन नंबर सी ब्रनसन घाटी के नाम से जाना जाता है। ब्रनसन घाटी अर्थात रिफ्ट वैली के नाम से इसे जाना जाता है। रिफ्ट वैली के नाम से इसे दोनों को जाना जाता है, नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी को। अगला है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस दिशा में बहती है? ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी मुख्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? पटना के आसपास। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। पटना के आसपास यह किस में मिल जाती है? पटना के आसपास यह गंगा नदी में मिल जाती है, सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज में कौन मिलती है गंगा से? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ मिलती है प्रयागराज से? यमुना नदी प्रयागराज में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा स्थित है? पचमढ़ी में जो स्थित है धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई मैंने अभी आपको बताया 1352 मीटर है। 1352 मीटर यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत है श्रृंखला है, यह शिखर है। पचमढ़ी कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वत में, विंध्याचल पर्वत में, या अरावली पर्वत में, या नीलगिरी पर्वत में? पचमढ़ी दोस्तों कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा पर्वत में यह स्थित है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। काफ़ी बार आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। यह मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र भी है, इसे याद रखिएगा। मालवा का पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से निर्मित होता है? मालवा का पठार दोस्तों मुख्य रूप से बेसाल्ट या लावा चट्टान से निर्मित है, याद रखिएगा। मालवा पठार ज्वालामुखी लावा से बना एक बेसाल्ट का चट्टान है, या बेसाल्ट वाला क्षेत्र है आप कह सकते हैं। काली मिट्टी
इसके लावा के ठंडे होने के कारण यहाँ जमी हुई है। बुंदेलखंड का प्रमुख भौगोलिक स्वरूप है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, पठारी एवं पथरीला क्षेत्र। ग्रेनाइट एवं पथरीले पठार यहाँ बुंदेलखंड में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यहाँ जल संकट अधिक होता है क्योंकि यहाँ पथरीला क्षेत्र है, पानी निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मैंने शायद आपको बता दिया, अमरकंटक में यह स्थित है। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, कौन कौन सी? सोन, नर्मदा और जोहिला, या ज्वालिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है, जोहिला को। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा क्षेत्र में होता है, अर्थात बैतूल के मुल्ताई में। शायद मैंने आपको इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। अंतिम के जो 5 प्रश्न हैं शायद सभी के उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों चंबल नदी तो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी में यह कहाँ मिलती है? कानपुर के पास एक इटावा नामक स्थान है, इटावा में यह यमुना से मिलती है। आप कह सकते हैं यमुना गंगा की भी सहायक नदी है, तो चंबल की भी सहायक नदी गंगा ही कहलाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आप बी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें यमुना नहीं दिया हुआ है। अगला है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले से होता है। रायसेन जिले में आप कह सकते हैं महादेव पहाड़ियों से बेतवा नदी का उद्गम होता है। महादेव की पहाड़ी रायसेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, नर्मदा घाटी किस प्रकार का भू आकृतिक क्षेत्र है? नर्मदा घाटी प्रमुख रूप से रिफ्ट वैली अर्थात गर्त के नाम से आप इसे जान सकते हैं। नर्मदा नदी ब्लॉक पर्वतों के बीच में रिफ्ट वैली में बहती है। उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत इसके बसे हुए हैं। उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उनके बीच बीच में बहती है नर्मदा नदी, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है महाकौशल क्षेत्र में। महाकौशल क्षेत्र जो कि बालाघाट, मंडला और डिंडौली में पाया गया है, या फिर बालाघाट, मंडला और डिंडौरी को कहा जाता है। सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है। बालाघाट में सबसे अधिक वन भी पाए जाते हैं, जबकि बुंदेलखंड में सबसे कम वर्षा होती है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना।